जो व्यक्ति कोई दान धर्म नहीं करता हो और अंत में अधोगति में चला जाता हो, जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है, कम उम्र में चला जाता हो और हमें लगता है कि वो प्रेत योनि में गया है, तो महाराज उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण करवानी चाहिए। उससे होता क्या है, उन पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और वो आशीर्वाद क्यों देते हैं, क्योंकि उनको एक अधोगति से उनको मुक्ति प्राप्त होती है, तब वो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ खूब फूलो फलो। तब हमारी परिवार में हमारी वंश की वृद्धि होती है, हमारे परिवार की वृद्धि होती है, और कुल में कोई भी कार्य में अगर बाधा आ रही है तो उनसे भी मुक्ति मिलती है। हम कहीं पर जाते हैं, ज्योतिषियों के पास, पंडित जी के पास जाते हैं और हमें पितृदोष बताते हैं। पितृदोष का मतलब ये है कि हमारे पितृ हैं, हमारी जो पीढ़ियां थी वो तृप्त नहीं है। जब वो तृप्त हो जाते हैं तब हमें आशीर्वाद देते हैं, और महाराज जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तब हमारा कार्य बन जाता है। भगवान से पहले पितरों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, और उनके लिए केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है सर्वश्रेष्ठ। तो पितरों के लिए अगर भागवत करवानी हो तो पितृपक्ष सर्वश्रेष्ठ है। मुहूर्त से करवाए तो भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में अगर भागवत करवाएं तो उससे बहुत बड़ा फायदा है। ये फायदा है कि अब अन्य मास में अगर कथा करवाते हैं तो 7 पीढ़ी तरती हैं, लेकिन जब श्राद्ध पक्ष में करवाते हैं तो हमारी 21 पीढ़ी तर जाती है महाराज। 21 पीढ़ी कौन कौन सी? पहली 7 पीढ़ी जिस कुल में हमने जन्म लिया, पहली 7 पीढ़ी वो। दूसरी 7 पीढ़ी वो जो हमारा नंदियाल पक्ष है, अपारो नानाणो है, 7 पीढ़ी वह भी। और तीसरी जिस कुल में हमारा विवाह हुआ, ये 7 पीढ़ी, ये तीनों 7 मिलाकर 7वीं 21 पीढ़ी पितृपक्ष में करवाने से बहुत बड़ा फायदा है। 21 पीढ़ी तर जाती है। और कौन कौन से माह में? कार्तिक मास भी पुरुषोत्तम मास है, मार्गशीर्ष मिक्सर महीनों भी उत्तम है, यारे में भी करानो बहुत फलदायी है। इसलिए हमें भागवत कथा भी करवानी श्रेष्ठ है, और उससे बड़ी सुननी